हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एबल जॉब्स। मेरा नाम है दीपक सिंह एंड वैसे तो हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है अबाउट द डिलॉयट कंपनी एंड एवरीबॉडी नोज दैट डिलॉयट इज द ग्लोबल प्रोवाइडर फॉर कंसल्टिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी। बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रखा हूँ जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एचआर के द्वारा इंटरव्यू में इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ एन एनालिस्ट इन डिलॉयट कंपनी। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो आपको हेल्प कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से इंटरव्यू को क्रैक करने में। Our first question is how many times a day a clock hand overlap? So इसका सिंपल आंसर है 22 टाइम्स। अगर मैं बात करूँ इसको एक्सप्लेन करने की, सो अगर आप हमारी घड़ी की तरफ देखें सो बेसिकली आपको घड़ी में 12 घंटे दिखते हैं एंड ऐसे दो सिनेरियोज ही हैं जिसमें हमारी घड़ी के जो हाथ हैं वो ओवरलैप नहीं करते। दैट इज जब हमारी घड़ी में 11 बजते हैं एंड हमारी घड़ी में 1 बजते हैं। अगर हम इन 2 घंटों को डिडक्ट कर दें सो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 11 बार हमारी जो घड़ी के हैंड्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं एंड दैट इज व्हेन वी आर ओनली टॉकिंग about 12 hours। एक दिन में हम सभी जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं, so 11 plus 11 it is 22, so the ultimate answer becomes 22 times। Our next question is how many times does 1 appear between 1 and 100? इसका आंसर है 21 times 1 digit appears in the first 100 whole numbers। अगर मैं बात करूँ एक्सप्लेनेशन की, so अगर आप काउंट करेंगे between 1 to 10 आपको 1 digit appear होगा 2 times। If I talk about 21 to 30 1 digit आपको appear होगा 1 time, 31 to 40 1 time, 41 to 50 1 time, 51 to 60 1 time, 61 to 70 1 time, 71 to 80 1 time and so on। and if we go to 91 to 100 then it will eventually come out 2 times and अगर आप इन सबको sum up करेंगे so the answer will be ultimately 21 times। The next question which they can ask is what made you apply for the position at Deloitte? So इस क्वेश्चन का बड़ा ही आसानी से ये जवाब दे सकते हैं कि I am committed to deliver my clients with the best possible service। and अगर मैं आपकी कंपनी की बात करूँ so आपकी कंपनी का जो मार्केट शेयर है प्लस द एक्सपोजर विच इट गिव्स द पर्सन वो एक बंदे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है प्रोफेशनली एंड पर्सनल लेवल पे एंड मैं आपकी कंपनी के साथ ज्वाइन करके अपने स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट करना चाहता हूँ। आई वांट टू अपस्किल माय लीडरशिप स्किल्स, माय ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। मैं अपने सारे ही स्किल्स पे आपके साथ रहकर काम करना चाहता हूँ। मैं आपकी टीम के साथ एज ए टीम लीडर और एज ए टीम प्लेयर बनकर अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा अपलिफ्ट करना चाहता हूँ एंड मैं इस कम्युनिटी एंड इस वर्ल्ड में एक चेंज लाना चाहता हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे कैन आस्क इज व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट एन एनालिस्ट एनकाउंटर्स ड्यूरिंग द एनालिसिस? तो द कॉमन प्रॉब्लम्स आर एज फॉलोज। हैंडलिंग डुप्लीकेट्स, अगर कोई डाटा का डुप्लीकेसी है सो आपको हैंडल करना पड़ता है। सेकेंडली कलेक्टिंग द मीनिंगफुल डाटा एट द राइट टाइम, आपको पता होना चाहिए कि कौन से सही डाटा को सही टाइम पे हमको निकालना है सो दैट द वर्क कैन बी डन इफेक्टिवली एंड इमीडिएटली। थर्ड, हैंडलिंग डाटा पर्जिंग एंड स्टोरेज प्रॉब्लम्स। लास्टली, मेकिंग डाटा सिक्योर एंड डीलिंग विद द कंप्लायंस इश्यूज। फिफ्थ क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज व्हाट इज पेरेटो एनालिसिस? पेरेटो एनालिसिस इज अ डिसीजन मेकिंग टेक्निक। बेसिकली इस टेक्निक का मानना है कि आप अपने काम से 80% प्रॉफिट निकाल सकते हैं बाय डूइंग ओनली 20% ऑफ वर्क, या वाइस वर्सा आप अपने काम की 80% प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं बाय अर्ली अडॉप्टिंग द 20% प्रॉब्लम्स, या आप उस 20% प्रॉब्लम को अगर आप पहले ही जान लें, पहचान लें सो आप उसके ऊपर काम करके अपने फ्यूचर में आने वाले 80% काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टाइम पर खत्म कर सकते हैं। बेसिकली दिस टेक्निक्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड द प्रॉब्लम बिहाइंड इट, ताकि आप उस पर जल्द से जल्द काम कर सकें एंड प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके खत्म कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज यू आर ट्रैवलिंग टू जयपुर to visit friends and call 3 friends to ask if it is raining in the city or not. What is the possibility if it's actually gonna rain in Jaipur? So अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर करने की, so the probability would be around 1/3 because इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमारे 3 दोस्त हैं एंड अगर तीनों में से अगर तीनों ही झूठ बोल रहे हैं so we can just clearly determine कि अगर किसी को सच बोलना है so that will be only one। उन तीनों में से कोई भी एक दोस्त है जो सच बोलेगा and that makes the probability one number of friends upon the total number of friends which is 3, so the probability is 1/3 which is 1:3। so अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें so that would be chances of rain in Jaipur would be 96%। next question which the HR can ask you is what type of work environment do you prefer? so इस क्वेश्चन का आप ये सिंपली आंसर कर सकते हैं कि I enjoying working in a highly collaborative energetic environment plus where people in the team has good competition and support I find my work quality better, जिससे कि मेरा काम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है अगर मैं अपनी टीम के साथ इजीली कोऑर्डिनेशन में हूँ एंड माई टीम इज हेल्पिंग एंड हैज गॉट माई बैक। ऑल्सो आप इसमें कह सकते हैं व्हेन आई एम इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट आई फील मोटिवेटेड। ऑल्सो मैं हर आने वाले दिन में जो मुझे काम मिलने वाला है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ बिकॉज आई एम विद सच अ गुड एंड एफिशिएंट टीम। सो हम अपने गोल्स को बड़ी ही आसानी से एंड ईजिली अचीव कर लेते हैं। एक क्वेश्चन विच दे कैन आस्क इज हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग अंडर प्रेशर? सो इस क्वेश्चन का बड़ी ही प्रोफेशनली आंसर कर सकते हैं कि आई एम समवन हु फील्स थ्राइव इन वर्किंग अंडर प्रेशर। इस क्वेश्चन को आप एक एग्जांपल के थ्रू एचआर को समझा सकते हैं कि बेसिकली व्हेन आई वाज इन कॉलेज अपने एंड सेमेस्टर के टाइम
टाइम पे मुझे 4 एग्जाम्स देने थे एक ही दिन पर, सो ड्यू टू दैट आई वाज नॉट एबल टू मैनेज माय स्टडीज़। बट वो जो टेंशन है उसने मुझे ओवर पावर नहीं किया एंड आई वाज एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड मोटिवेट माई सेल्फ दैट येस आई कैन अचीव एनीथिंग इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो मैंने रोज़ अपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया अपनी स्टडीज़ के साथ एंड बाय द एंड ऑफ दैट एग्जाम डेट आई वाज एबल टू गिव 4 एग्जाम्स इन 1 डे। सो दैट ऑल्सो शोज कि आपके पास कितने अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। ऑल्सो यू आर वेरी गुड इन टाइम मैनेजमेंट एंड यू कैन स्टे मोटिवेटेड इवन इन द टफ सिचुएशंस एज वेल। ऑल्सो बाय द एंड ऑफ दिस आंसर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि व्हेन आई एम अंडर प्रेशर आई टेक कंट्रोल, बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू मोटिवेट माई सेल्फ एज मच एज आई कैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे कैन आस्क इज व्हाट इज गुडविल। सो बेसिकली गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ अ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एप्पल की, सो फ्यूचर में अगर एप्पल अपना कोई भी आईफोन है कोई भी प्रोडक्ट लेके आता है, सो वी एज अ कंज्यूमर वी आर श्योर कि एप्पल जो कोई भी प्रोडक्ट लेके आती है दैट इज टॉप ऑफ द क्वालिटी, टॉप ऑफ द नॉच। सो दैट प्रॉमिस, दैट थिंग इज कॉल्ड गुडविल, जो एप्पल ने अपने इतने सालों मार्केट में रहकर कमाया है। बेसिकली इफ वी कॉल इट एन इज्जत, कंपनी जो भी ज़्यादा गुडविल अपना कमाती है दैट इज एसोसिएटेड विद इट। इट इज़ इंटेंजिबल, आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट यू कैन फील इट। सो इन फ्यूचर अगर एप्पल अपना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, सो वी एज अ कंज्यूमर वी हैव अ ट्रस्ट ऑन द प्रोडक्ट, ट्रस्ट ऑन द आईफोन और एनी प्रोडक्ट दैट एप्पल लॉन्चेस, दैट इज कॉल्ड गुडविल। द लास्ट क्वेश्चन विच दे कैन आस्क इज मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन का बड़ी ही सिंपली आंसर कर सकते हैं कि जो बैलेंस शीट होती है वो एक कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताती है। ऑल्सो वो बताती है कि उसके शेयर होल्डर्स के पास कितनी इक्विटी पड़ी है अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो वो हमको बताती है कि एक कंपनी के कितने खर्चे हैं, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू है एंड उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ गिवन टाइम में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, तो चिंता की कोई बात नहीं, बिकॉज आई गॉट अ वेरी नाइस एप्लीकेशन कॉल्ड द एबल ऐप, जिसको क्या बड़ी ही आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक को जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए। हमने आप लोगों के लिए स्पेशली हाईली डिटेल कोर्सेज बना रखे हैं फॉर द डिलॉयट एनालिस्ट। वहाँ जाइए, इस कोर्स के लिए खुद को एनरोल कीजिए एंड बड़ी ही आसानी से इन सब चीज़ों के बारे में जानिए और सीखिए। उस कोर्स में सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, अबाउट द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट एंड अबाउट डिलॉयट कंपनी। सो डोंट वरी, अभी जाइए उस कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए एंड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यू विल बी एबल टू सी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन यू एंड यू विल बी एबल टू एक्सेल इन द इंटरव्यू एज वेल। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ऑल्सो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग इन दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट टू फॉरगेट टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। या अगर आपके पास ऐसा कोई भी सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, सो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।